राधे राधे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के बारे में। ठीक है, कि हम एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में, कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या इसके लिए हमारे पास केसेस रहने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन होती है एफ डी वाई इजिकल टू क्यू एक्स की फॉर्म। ठीक है, इसे हम इक्वेशन वन मान के चल रहे थे। इन केस ऑफ सी एफ हमने माना था कि क्यू एक्स अगर हमें कुछ दिया भी हो तो भी हम जीरो मानेंगे और नहीं दिया हो तो कोई हेडक ही नहीं है। यहाँ हमें जो क्यू एक्स गिवन होगा ना, हमें उसे एज इट इज लेके चलना है। वी कांट कंसीडर क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ हम मान के चलेंगे क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अब जीरो है तो उस केस में हमें पी आई फाइंड आउट ही नहीं करना। ठीक है, पी आई ही नहीं निकलेगा अगर क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो जैसे सपोज करो ये जो इक्वेशन दे रखी है, अगर यहाँ ये ना होके इक्वल टू जीरो होता ना, तो आप इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनता है, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता है, क्योंकि इसका पी आई फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। पी आई कब मिलेगा हमें, जब क्यू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, देन व्हाट इज पी आई? पी आई इज वाई इज इक्वल टू वन अपॉन में एफ डी क्यू एक्स इज पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स ये जो एफ ऑफ डी है ना, इसे हमें उठा के क्यू एक्स के साथ लेके डिनोमिनेटर में। तो y is equal to 1 upon f d q x is particular integral of differential equation। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास कुछ है ना केसेस बन के चलते हैं। ठीक है, हम कुछ केसेस आज डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देन नेक्स्ट केसेस जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केस वन बनता है जब f ऑफ d इज इक्वल टू डी। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। कैसे? कि आप किसी टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है, देन आप उस टर्म का इंटीग्रेशन कर दो, आप वापस वहीं आ जाओ। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर है, कि आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, वापस वही टर्म मिल जाएगी आपको। तो जो हमारा यहाँ डी है, वो डी हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स है ना। और डी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा, इनवर्स प्रोसेस होगा, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन। और डी का इनवर्स क्या होता है, वन अपॉन डी। तो वन अपॉन डी का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट केस है, उस फर्स्ट केस में देखो, मान रहे हैं हमें दिया हुआ है एफ डी इज इक्वल टू डी, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज वाई इज इक्वल टू वन अपॉन डी क्यू एक्स। ठीक है, और वन अपॉन डी का मतलब अभी मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन। देन इंटीग्रेशन क्यू एक्स और डी एक्स। तो देखो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या दिया था, वन अपॉन में एफ ऑफ डी क्यू ऑफ एक्स। अब सिंस हमें यहाँ पे एफ ऑफ डी डी ही दे रखा है, तो हमें मिल गया वन अपॉन डी क्यू ऑफ एक्स। और वन अपॉन डी अभी मैंने बताया क्या होता है, इंटीग्रेशन, तो क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपको ये दे रखा है वाई डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो विच इज साइन एक्स अपॉन डी। तो मतलब हम साइन एक्स का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, विच इज माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, तो ये जो आपका माइनस कॉस एक्स आया, ये क्या है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, यहाँ से ये तो फिर भी इन जनरल एक केस था, केस नंबर टू से हमारे सारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। इनसे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब सारे क्वेश्चन जनरली इन्हीं केसेस से बनता है। अब से जो हम केस नंबर टू से जो फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है, हमें गिवन है, देखो क्यू एक्स के ऊपर यहाँ देखो ये शर्त थी किसके ऊपर, एफ डी के ऊपर। अब सारी की सारी कंडीशंस किसके ऊपर बेस्ड होंगी, क्यू एक्स के ऊपर। ठीक है, तो हमें देखो क्या दे रखा है, व्हेन क्यू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स, एक्सपोनेंशियल टर्म दे रखी है। तब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, वन अपॉन एफ डी ई की पावर ए एक्स। ठीक है, हम यही करते हैं ना, देखो वन अपॉन एफ डी क्यू एक्स, तो क्यू एक्स क्या है, क्यू एक्स यहाँ पे क्या है, ई की पावर ए एक्स। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा ना, वो सिंपल सा ये है कि आपको हर जगह डी की जगह पे क्या रख देना है, ए। ये जो e की पावर ए एक्स है, यहाँ से a उठा के आपको इस पूरे एफ ऑफ डी में रख देना है, जहां जहां d मिलेगा आपको। और जैसे ही आप ये रख देंगे, बस शर्त ये होनी चाहिए कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर जीरो हो गया, e की पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई जीरो क्या जाएगा, इन्फिनिटी, जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा एफ ऑफ ए हो, वो कैसा होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, वो बात की बात है।
ठीक है, अभी पहली कंडीशन तो हम यही चाहेंगे कि वो जीरो ना हो, ठीक है। एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ये सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको कुछ नहीं करना, डी की जगह बस ए रख देना है, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। 3d² एंड प्लस 2d-1 y इज इक्वल टू 2e⁻³ ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सी एफ प्लस पी आई चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सी एफ निकालूंगा इसको। अब सी एफ कैसे निकलेगा, ये देखो, देखो ये कैसी इक्वेशन दे रखी है, 3d² प्लस 2d-1, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था कि धराचार्य फॉर्मूले से कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या था, उसको अगर हम कंपेयर करें किससे, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो जो एक्स मिलेगा, वो एक्स मुझे क्या मिलेगा, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे डी की जगह एम पुट करना है, 3m² प्लस 2m-1, ठीक है। तो अब मुझे जो m इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस बी वॉट, -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4, -4 इंटू ए सी, ए इज -1, सॉरी ए इज 3, सी इज -1, तो -1 इंटू 3 कितना हुआ, -3, और यहाँ वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए विच इज 6। इट मीन्स -2 प्लस माइनस, ये देखो ये क्या हुआ, 12 प्लस 4 16, और 16 का रूट कितना होता है, 4 डिवाइडेड बाय 6। तो एक रूट तो आपको मिलेगा माइनस का 6/6, और एक रूट मिलेगा आपको 2/6, ठीक है। देखो जब -2 - 4 होगा तो -6/6, और -2 प्लस 4 होगा तब 2/6 विच इज 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिला -1, और ये एक ही आपको मिल गया 1/3। तो दो रूट मिले आपको, एक तो आपको मिला -1 और एक मिला आपको 1/3। दोनों रूट रियल है, दोनों रूट अलग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻⁻1/3x। तो ये जो हुआ वो आपका वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हुआ, ठीक है। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी आई। पी आई के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो इस एफ अपॉन जो भी एफ डी होगा, ये जो हमारा एफ डी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एफ ऑफ डी, इसे हम ई के साथ लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में। तो व्हाट वी विल गेट, y इज इक्वल टू 2e⁻³ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, सॉरी 3d² प्लस 2d-1। अब हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलता है, e⁻x वाले केस में हम d की जगह a रख देते हैं, और यहाँ हमारा a कितना है, e⁻3x, तो यहाँ पे a कितना हुआ हमारा, a बराबर हुआ 3। तो सारी जगह जहां जहां d है वहां पे आपको a बराबर 3 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2e⁻3x। तो देखो, डी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, ठीक है, प्लस 2 × 3 6 -1, तो ये मुझे क्या मिला, 2e⁻3x/32, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके लिख दूंगा, सी एफ और पी आई को, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मेरा जो जनरल सॉल्यूशन इज c1 e⁻⁻x प्लस c2 e⁻x/3 प्लस 2e⁻3x डिवाइडेड बाय 32, ठीक है। समझ में आया आपको कि बस आपको d की जगह पे क्या रिप्लेस कर देना है, a रिप्लेस कर देना है, और प्रोवाइडेड कि वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यहाँ 32 मिला विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जो हमें मिलेगा वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। और जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखते हैं, सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू जीरो हो गया, तब हम क्या करें, ठीक है। तब आपको देखो क्या करना है, तब आपको सिर्फ इतना सा करना है कि जो आपके पास ऊपर टर्म है ना e⁻a x, उसको पहले तो x से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे जो भी एफ ऑफ डी के है ना, एफ ऑफ डी, इसका कर दो आप डिफरेंशिएशन, जिससे आपको मिल जाएगा एफ डैश डी। एफ डैश डी का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन कर दिया आपने नीचे वाले टर्म। जैसे ये एग्जाम्पल था, ठीक है, आप यहाँ लेके आइए डिनोमिनेटर में क्या लेके आए, 3d² प्लस 2d-1। सपोज करो कि अगर ये जीरो हो जाता, कि आपने वैल्यू रखी और ये 3d² प्लस 2d-1,
ठीक है। और ऊपर था मान लेते हैं e की पावर माइनस एक्स, सपोज करिए, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे a कितना हो गया, मेरा a हो गया -1, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं पहले वैल्यू रखता हूँ, d की जगह पे मुझे -1 रखना है, ठीक है। तो d स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, तो वी विल गेट 3, ठीक है। 2d मतलब माइनस का 2 एंड माइनस का 1, तो मुझे क्या मिला, e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 0। और यही तो मुझे नहीं चाहिए था। अब बट जीरो आ गया है तो मुझे क्या करना है, देखो जीरो आने पे हम ऊपर वाले टर्म को x से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले टर्म का कर देंगे डिफरेंशिएशन। इट मीन्स जैसे ही अब आपकी ऊपर वाली टर्म ये थी, तो आपको इसको तो कर देना है x से मल्टीप्लाई, x e की पावर माइनस एक्स, और नीचे वाले टर्म का कर देना डिफरेंशिएशन। तो डी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2d, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिल जाएगा 6d, और 2d का हो जाएगा +2। और अब आप d की जगह पे फिर से a रख दीजिए, और a यहाँ पे -1 है, तो आपको क्या मिलेगा, x e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 6 इंटू -x -6 + 2, विच वी गेट -x e की पावर -x डिवाइडेड बाय 4। अगर मान लीजिए अगेन हमें यहाँ जीरो मिल जाता तो सेम प्रोसीजर हम दोबारा फॉलो करते हैं कि हम एक बार और x से मल्टीप्लाई करते और नीचे वाले टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करते, ठीक है। अब ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ हमें दे रखा है d³ -2d² +4d -8y इज इक्वल टू e⁻²x, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज तो क्या है, हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए होंगे, मुझे चाहिए होंगे रूट। तो रूट के लिए सबसे पहले मैं d की जगह m रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, m³ -2m², ठीक है, +4m-8 इज इक्वल टू 0। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं, दो तीन तरीके होते हैं जैसा मैंने बताया था, कि या तो आप कॉमन लेके वेक्टर्स फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देख लीजिए, ठीक है, कि हिट एंड ट्राई करने पे आपको कौन सा रूट मिल रहा है। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे अगर मैं m बराबर 2 रखूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, +8 - 8 इज इक्वल टू 0, बराबर 0। तो मतलब m बराबर 2 मेरा एक क्या है, रूट है। तो एक फैक्टर क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया m-2। अब आप m-2 से या तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आपको एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन मिल जाएगी जहां से आप फॉर्मूला लगा के दो और रूट फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर आप देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे है ना, आप थोड़ा बहुत नोटिस करना, ये आपको इक्वेशन गिवन है, ठीक है। मैं अभी इसको रब कर देता हूँ। ये देखो आपको इक्वेशन गिवन है, सपोज करो मैं यहाँ से m² कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला m-2 प्लस, अब मैं यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लूँ इन दोनों टर्म में से, तो मुझे क्या मिलेगा, m-2 ही तो मिलेगा, बराबर 0। अब देखो इस टर्म में भी m-2 है, इस टर्म में भी m-2 है, तो मैंने m-2 कॉमन ले लिया, m-2 कॉमन लिया तो मुझे क्या मिला, m² + 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो इतना तो हमें पता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू 0 हो, तो या तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा, ठीक है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो एक बार अगर मैं m-2 बराबर 0 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, m बराबर 2, जो कि हमारा रूट है, ऑब्वियस सी बात है, हमने चेक किया। और या फिर हमारा m² + 4 इज इक्वल टू होगा 0। इट मीन्स m² इज इक्वल टू -4, विच मीन्स m इज इक्वल टू ±√-4। अब देखो 4 का रूट तो 2 होता है, बट सिंस यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आयोटा और आ जाएगा, तो विच इज +-2 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास एक तो रियल रूट है और दो रूट हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट, ठीक है। तो इसका जो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, c1e⁻²x प्लस, देखो यहाँ पे a तो 0 है, ठीक है। हमारा फॉर्मूला किसके लिए था, a ±i बीटा के लिए। तो a तो यहाँ पे 0 है क्योंकि +-2 आयोटा, तो सिर्फ b गिवन है। तो e⁻ax तो हो जाएगा 0। देन हमें मिलेगा क्या, c2 cos 2x + c3 sin 2x, ओके। ये जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ मेन चीज क्या है, अब हमें जो फाइंड आउट करनी है वो है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आप यहाँ देखें तो सबसे पहला काम e⁻²x से हम डिवाइड कर देंगे पूरे f ऑफ d को, तो हमें क्या मिलेगा,
डी का क्यूब माइनस 2d² प्लस 4d माइनस 8। ठीक है। अब आपका काम क्या था, डी की जगह पे आपको ए रखना है, और ए यहाँ पे आपको कितना गिवन है, 2। क्योंकि देखो ये क्या है, ई की पावर ए एक्स, तो ए एक्स मतलब 2x, तो ए क्या हुआ, 2। तो कुछ नहीं, डी की जगह पे 2 रख दीजिए जहां जहां है। तो आपको क्या मिलेगा, ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0। और अब इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा काम क्या है कि ऊपर वाली टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देना है। ठीक है, तो व्हाट वी विल गेट, x ई टू द पावर 2x, नीचे करना है डिवाइड। तो थ्री डी क्यूब क्या, डी क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3d² माइनस 2d² का हो जाएगा माइनस का 4 इंटू डी, और 4d का हो जाएगा प्लस 4। ठीक है। और अब देखो जब आपने एफ डैश डी कर दिया तो अब डी की जगह पे फिर से आपको क्या रखना है, ए रखना है। तो अब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स ई टू द पावर 2x, और ए की जगह डी की जगह 2 रखना है हमें। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 माइनस 8 प्लस 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो मतलब हमें क्या मिला, एक्स ई की पावर 2x, 12 में से 8 गए 4, 4 4 8। तो ये जो हुआ, ये जो मिला हमें, ये क्या मिला हमें, हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो जो अब हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन, व्हाट इज आवर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन होता है हमारा सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। व्हाट इज आवर सी एफ, सी एफ इज c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x and plus x e to the power 2x divided by 8। तो दिस इज आवर आंसर। ओके। तो जो ये आपका e टू द पावर x वाला केस था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, e टू द पावर x वाला, सीधी सी बात, d की जगह पे a रख दीजिए, कुछ नहीं करना, सिंपल। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। और अगर इक्वल टू जीरो आता है तो इक्वल टू जीरो में हमारी क्या कंडीशन है कि पहले x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन कीजिए, उसके बाद जो आपने एफ डैश डी निकाला उसमें डी की जगह पे आप ए रख दीजिए, तो आपको जो मिल जाएगा वो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, सॉरी सेकंड केस। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट केस के ऊपर, कि अब जैसे अभी तक क्या था, हमें जो दे रखी थी कंडीशन, क्या दे रखी थी कि क्यू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स हो तब। ठीक है। अब हमारा जो अगला केस है वहां हम बात करेंगे क्यू एक्स अगर हमारा साइन ए एक्स हो या फिर कॉस ए एक्स हो, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों के लिए सेम चीजें फॉलो करनी है आपको। तो कॉस आ जाए या साइन आ जाए, ठीक है। तो तब आपको कुछ नहीं सोचना, साइन का भी सेम ही प्रोसीजर है एंड कॉस का भी सेम प्रोसीजर है। ठीक है। तो हम देखते हैं कैसे करते हैं मुझे। तो व्हेन क्यू एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स या फिर कॉस ए एक्स, ठीक है। तो जो हमारा एफ ऑफ डी है ना, अभी हम जो एफ ऑफ डी बात कर रहे थे, तो एफ ऑफ डी में कहीं ना कहीं डी स्क्वायर की टर्म भी आएगी। ठीक है। तो उस डी स्क्वायर की टर्म की जगह हमें क्या पुट करना है, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है। जैसे अभी e की पावर ए एक्स में आप लोग क्या कर रहे थे, e की पावर ए एक्स में आप लोग क्या कर रहे थे, बस d की जगह पे a रख रहे थे। यहाँ कंडीशन इतनी सी हो जाएगी कि जो आपका एफ ऑफ डी है ना, उस एफ ऑफ डी में जहां जहां डी स्क्वायर है, उस डी स्क्वायर की जगह आपको माइनस का ए स्क्वायर पुट कर देना। ठीक है। तो देखते हैं अब हम क्या करते हैं। ठीक है। और वही कंडीशन, जैसे वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, सेम यहाँ पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। और अगर जीरो होता है तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि x से मल्टीप्लाई, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश डी, और फिर एफ डैश डी में आप डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, सेम प्रोसीजर है अगर आपको इक्वल टू जीरो मिलता है तो। बट अभी पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है आपको। ठीक है। टू ऑर्डर की टर्म है, तो टू ऑर्डर की टर्म के लिए आपको क्या है, फॉर्मूला दे रखा है, तो एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन। ठीक है। यहाँ ए बराबर वन है, बी बराबर भी वन है, और सी बराबर भी वन है। ठीक है। तो जो आपका रूट्स मिलेंगे वो मिलेंगे माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन, माइनस का 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो वी विल गेट 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 1 - 4 आएगा माइनस का 3, और माइनस का 1 मतलब होता है आयोटा, एंड रूट 3 एज इट इज रहेगा। तो ये दो रूट आपको मिले हैं। दो रूट क्या है, एक तो रूट है
सॉरी ये -1 है, -1 प्लस √3 आयोटा बटे 2, और एक है -1 माइनस का √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखो आपको a क्या है, -1/2, और b क्या है आपके पास √3/2। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो कैसे लिखा जाएगा, e की पावर ax, तो ax इज व्हाट, -1/2, तो -x/2 ब्रैकेट c1 cos bx इज व्हाट, √3/2 प्लस c2 sin √3/2 x। तो ये जो आपको मिली इक्वेशन 1, ये आपकी क्या है, ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, साइन 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1। क्या है हमारा कि डी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ ए कितना गिवन है हमें, ए इजकल टू 2। तो डी स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, -4 रखूंगा। ठीक है, ये माइनस बाहर है और ए स्क्वायर अलग है, आप इस माइनस को स्क्वायर करके प्लस मत कर देना। ठीक है, समझे, वो ए स्क्वायर का माइनस है ना। तो डी स्क्वायर की जगह हम यहाँ क्या पुट करेंगे, -4। तो व्हाट वी विल गेट, साइन 2x डिवाइडेड बाय -4 प्लस डी प्लस 1। हमें क्या मिला, साइन 2x डिवाइडेड बाय d-3। ठीक है, अब देखो हमारा केस क्या कहता है, हम केवल डी स्क्वायर की जगह पे -a² रख सकते हैं। ठीक है, डी की जगह पे कुछ नहीं रख सकते। तो अगर मैं कैसे भी करके यहाँ पे डी की जगह डी स्क्वायर बना दूं, तो मैं फिर से वैल्यूज रख दूंगा, बट मैं इंश्योर करूं कि डी स्क्वायर की ही टर्म आए, डी की कोई टर्म नहीं मिले। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है, a² माइनस b² इज व्हाट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, अगर मैं दोनों तरफ ऊपर और नीचे d+3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो d+3 साइन 2x डिवाइडेड बाय d+3 और d-3। ठीक है, सिंस मैंने ऊपर नीचे डिवाइड करा तो इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो ये क्या है, ये है d+3, ये है d-3, और आप यहाँ देखो तो ये क्या हुआ, d-3 और d+3। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, d² - 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9। और अब देखो यहाँ पे सिर्फ डी स्क्वायर की टर्म है, कोई डी की टर्म नहीं है, तो मैं सीधे वैल्यू रखूंगा तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो साइन एक्स और कॉस एक्स के केसेस में आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी से आप डी स्क्वायर की टर्म बनाएंगे। देखो हम डी की टर्म इसीलिए नहीं चाहते क्योंकि अभी जैसे यहाँ पे हमें डी की टर्म मिली, हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें डी स्क्वायर बनाना है, और डी स्क्वायर बनाने के लिए आपको हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जो भी टर्म आपको हो उसके अलावा, जैसे यहाँ पॉजिटिव किया, अगर मान लो यहाँ d-3 होता, तो सॉरी जैसे यहाँ d-3 था तो मैंने d+3 से डिवाइड किया। ठीक है, अगर यहाँ d+3 होता तो मैं ऊपर d-3 से मल्टीप्लाई करता, नीचे भी d-3 से मल्टीप्लाई करता, ताकि मुझे डी स्क्वायर की टर्म मिल जाए। ठीक है, तो जो अब हमारा इक्वेशन बनी वो क्या बनी, d+3 साइन 2x, ओके, और नीचे बन गया d² माइनस का 9। ठीक है, अब साइन 2x अंदर जाएगा तो d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जब ये इसको क्या लिखूंगा, d ऑफ साइन 2x प्लस 3 साइन 2x, ओके, डिवाइडेड बाय d² - 9। तो अब डी स्क्वायर की जगह मुझे क्या रखना है, वही माइनस का a², और a तो मेरा स्टार्टिंग से 2 है इस क्वेश्चन में, तो a इक्वल टू 2 है, तो मतलब डी स्क्वायर की जगह पे मुझे क्या रखना है, -4। और इसका जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x डिवाइडेड बाय -4 - 9। तो हमारा जो फाइनल पी आई हो जाएगा वो मिलेगा 2 cos 2x प्लस 3 sin 2x डिवाइडेड बाय -13। तो ये जो मिला आपको वो क्या मिला, पी आई मिला। ठीक है, तो
ये सिंपल सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। देखो डी स्क्वायर की जगह पे आपको क्या रख देना है, माइनस का ए स्क्वायर। उसके बाद अगर आपको, देखो अगर सपोज करो कि इक्वेशन में डी वाली कोई टर्म ही नहीं होती, तब तो हमें यही आंसर मिल जाता। बट अगर डी वाली टर्म बचती है, तो डी वाली टर्म को डी स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, उसके ऑपोजिट साइन के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको वो जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहां से आपको खाली डी स्क्वायर की टर्म मिल जाएगी। ठीक है। एंड देन आपको फिर से डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का ए स्क्वायर रख देना है, और आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। अगर सपोज करो यहाँ पे जैसे जीरो मिल जाता, तो जीरो मिलता तो अगेन वो हम क्या ही करते, जैसे हम वहां करते आ रहे थे, कि एक्स से मल्टीप्लाई करते ऊपर और नीचे कर देते एफ डैश डी। और फिर क्या होता हमारा एक्स, साइन ए एक्स होता सपोज करो, ठीक है। और नीचे हमने कर दिया क्या, फिर वही एफ डैश और माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह। ठीक है। सेम प्रोसीजर है अगर आपको डिनोमिनेटर में जीरो मिलता है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डी क्यूब प्लस ए डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। ठीक है। तो वही जनरल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले सी एफ निकालना है, देन पी आई निकालना है। ठीक है। तो सी एफ के लिए सबसे पहले डी की जगह मैं एम पुट करूंगा, तो एम क्यूब प्लस ए स्क्वायर एम इज इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ से अगर मैं m कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो अभी मैंने बात करी थी कि या तो m बराबर जीरो होगा या एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो एक फैक्टर तो मिला m इज इक्वल टू जीरो, और एक मिला एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से मुझे क्या मिला, m इज इक्वल टू प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस का ए स्क्वायर होगा, और माइनस ए स्क्वायर का क्या होगा, रूट मिल जाएगा हमें। और रूट से हमें क्या मिल जाएगा, एक तो वो मिलेगा, आयोटा मिलेगा क्योंकि अंदर माइनस की टर्म है, एंड देन ए स्क्वायर का तो ए हो जाता है रूट। ठीक है। तो हमें तीन रूट मिले, एक तो मिला मुझे एम बराबर जीरो, एक मिला प्लस माइनस आयोटा ए। ठीक है। अब एम बराबर जीरो रियल है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी वन ई की पावर जीरो एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो ए प्लस आयोटा बी होता है, ए प्लस माइनस आयोटा बी, तो यहाँ पे ए तो जीरो है, जो हमें बी मिल रहा है वो बी इजिकल टू ए है। तो क्या मिलेगा, सी टू कॉस ए एक्स प्लस सी थ्री साइन ए एक्स। ओके। ये जो हुआ आपका वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ना, अब हम बात करते हैं किसकी, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो हम डी स्क्वायर की जगह रख सकते हैं ना, कॉस ए एक्स। तो मैंने यहाँ से डी कॉमन लिया, तो ये क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अब अगर मैं कॉस ए एक्स, तो डी स्क्वायर की जगह अब मैं क्या रखूंगा, माइनस का ए स्क्वायर। अब माइनस का ए स्क्वायर रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। देखो जैसे ही आप रखोगे कॉस ए एक्स डी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये क्या मिल गया मुझे, कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय जीरो, जो मुझे नहीं चाहिए था। अब बट आ गया है, तो हम हमारा वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कि ऊपर तो करेंगे हम एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स इंटू कॉस ए एक्स, और नीचे करेंगे हम डिफरेंशिएशन। तो डी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है, थ्री डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, एक्स कॉस ए एक्स, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वी विल गेट एक्स कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाय माइनस का टू ए स्क्वायर, जो कि आपका क्या है, रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। तो अगर जीरो मिल जाता है तो आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हमने ई की पावर ए एक्स के लिए फॉलो किया था। और नहीं तो देखो, अब जैसे यहाँ पे क्या था, हम डी स्क्वायर की जगह ही रख सकते थे, और डी क्यूब था तो एक डी कॉमन ले लिया, तब हमें क्या मिल गया, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बहुत सिंपल सी चीज है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना है जब कॉस ए एक्स हो या साइन ए एक्स हो, और जब ई की पावर ए एक्स वाला केस हो, जहाँ क्यू एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स हो, वहां हमें क्या रखना है, एफ ऑफ डी की जगह अब हमें एफ ऑफ ए कर देना है। ठीक है। और अगर एफ ऑफ ए हमें जीरो मिलता है तो हमें क्या करना है, ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे करना है डिफरेंशिएशन, एंड देन फिर डी की जगह पे ए रख देना। आई बात समझ में। और अगर फिर से ये जीरो मिल जाता है देन हम रिपीट करेंगे प्रोसीजर। तो आज हमने टोटल तीन केसेस कंसीडर करिए। ठीक है। एक केस तो था हमारा कौन सा, जहां हमने बात करी थी
केवल और केवल एफ ऑफ डी इज इक्वल टू डी हो। तो ये तो जनरल था कि देखो बताने के लिए कि वन अपॉन डी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। डोंट कंसीडर इट लाइक अ केस, ये बस दिखाना था कि वन अपॉन डी इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा मेन केसेस शुरू होते हैं जहाँ हम क्यू एक्स के ऊपर कंडीशन देते हैं। तो क्यू एक्स अगर ई की पावर ए एक्स हो तो हमने देखा कि क्या होता है। एंड सेकंड हमने देखा कि क्यू एक्स जो, फिर अगर ये एफ ऑफ ए जीरो हो जाए तो क्या करेंगे। और इसके बाद जो हमने केस देखा वो ये था कि क्यू एक्स हमारा साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, देन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाले केसेस के बारे में बात करेंगे। और आपके लिए एक तो ये क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। इसको आपको ट्राई करना है, दोनों चीजें निकालनी है आपको, सी एफ और पी आई दोनों, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखना है। और एक क्वेश्चन आप ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने आपको बहुत सारे मेथड बताए हैं, ठीक है। एग्जैक्ट है, या फिर आपके पास बर्नौली है। अब बर्नौली हम कब लगाते हैं, जब नॉन लीनियर होता है, बट ये नॉन लीनियर नहीं है, ठीक है। तो मतलब बर्नौली तो नहीं लगेगा। फिर एक आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, और एक वेरिएबल सेपरेबल आता है। आपको देखना है कि आपका कौन सा मेथड इससे मैच आउट होता है और आप किस मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तो जरूर बताइएगा। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।